बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ज़ेबा वॉइस चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कुरान अजीम की चौथी सूरह का नाम है अल निसा। ये सूरह मदीने में उतारी गई, इसलिए ये मदनी सूरह है। इसके अंदर 176 आयतें हैं। कुरान शरीफ में ये पारा नंबर 4 के बीच में से शुरू होती है और पारा नंबर 6 के बीच में कहीं जाकर ये सूरह ख़त्म होती है। अल्लाह ताला ने हमारे माशरे को खड़ा करने के लिए जब हमारे नबी को नबूवत मिली, तो नबूवत के बाद में हमारे नबी ने जो 13 साल मक्का में रहे और उसके बाद 10 साल मदीना में रहे, तो ये मदनी सूरह है। इसका मतलब ये है कि मदीने में इस्लाम की तहज़ीब को मुकम्मल करने के लिए और उसको सीधे व सच्ची राह दिखाने के लिए इस सूरह में एक नहीं अल्लाह ताला ने कई खुतबे भेजे हैं। खुतबों की वजह से यानी अल्लाह ताला का सीधा ऑर्डर है इस सूरत में, इसलिए इस सूरह का नाम अल निसा है। नबी की जो मदनी ज़िंदगी है 10 साल की, उस 10 साल की ज़िंदगी में ये 3 हिजरी से शुरू होकर 5 हिजरी तक उतारी गई। हिजरी का ये मतलब होता है कि ये साल का नाम है और मुसलमानों का साल होता है। हिजरी साल जब हमारे नबी ने हिजरत करी थी 53 साल की उम्र में हिजरी का पहला साल था और 90 साल शुरू होता है हमारे नबी के नबूवत के सफ़र से, यानी 40 साल की उम्र में जब हमारे नबी को नबूवत मिली तो वो नबूवत का साल शुरू होता है। तो सूरह निसा मदीने में 3 हिजरी यानी हमारे नबी की उम्र उस वक्त थी 56 साल, तब से सूरह शुरू होती है और 5 हिजरी यानी उस वक्त हमारे नबी की उम्र थी 58 साल, तब तक के वक्त में उतारी गई। जब हमारे नबी मदीने में तशरीफ़ ले गए और मदीने का जो माशरा है वहाँ पर जो काम थे उन कामों को 3 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो जितने भी खुतबे आए हैं उन 3 हिस्सों को बेहतर करने के लिए ही आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त जो काम था उसे 3 बड़े शोबों यानी हिस्सों में तकसीम अगर कर दिया जाए तो एक उस नई मुंज़ब इस्लामी सोसाइटी जो नई इस्लामी सोसाइटी बनी थी मदीने के अंदर, उसका नशीद नुमा जिसकी बिना हिजरत के साथ हुई थी, यानी उसका जो खाका तैयार हो गया था वो हिजरत के वक्त हो गया था। तो मदीना तैयबा की उस एतराब जो जवानी में पड़ चुकी थी, जो मदीने के अंदर फल फूल रही थी और जिसमें जाहिलियत के पुराने तरीक़ों को मिटाकर अखलाक बहुत ज़्यादा था, और उसको फिट करने के लिए उसको बनाने के लिए एक काम तो ये था, यानी मदीने में जो हमारी नई सोसाइटी बन रही थी वह बेहतर किस तरह से और चले, तो पहला काम तो ये था। और दूसरा, उस कशमकश मुकाबले में दूसरे कबीले यहूद अरब मुशरिकीन और जो मुनाफिकीन लोग थे वे इस्लाही ताकतों के साथ पूरी शिद्दत से जारी थी, यानी शिद्दत से उसका सामना किया जा रहा था। जो अरब के मुशरिकीन थे, यहूद थे, वे परेशान किया करते थे मुसलमानों को, तो मुसलमानों को तैयार किया जा रहा था। एक दूसरा काम ये था और तीसरा काम ये था कि इस्लाम की दावतों को किस तरह से दी जाए और जो ये ताकतें हैं यानी कि जो ये विरोधी ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़े और इस्लाम के किरदार को बुलंद पाया महसूस हो, और इस तरह में वो एक तरीके से देखा जाए कि इस्लाम कैसे लोग माने। तो इन तीनों कामों के लिए ये खुतबे आए हैं। इस्लामी सोसाइटी की तंजीम के लिए सूरह बकरा में भी हिदायत दी गई है, लेकिन इस सूरह में थोड़ा और तफसील से बताया गया है। सूरह निसा में इन खुतबों में ज़्यादा तफसील के साथ ये कहा गया है कि मुसलमान अपनी इज्तिमा यानी सामाजिक ज़िंदगी को इस्लाम के तरीके पर किस तरह से दुरुस्त करें। ख़ानदान की तंजीम उसूल बताए गए हैं, निकाह पर पाबंदियाँ की गई हैं। हमारे नबी तो अल्लाह के फरमान से निकाह करते थे, लेकिन उस वक्त एक आदमी भी 8-9 निकाह किया करता था, इसलिए निकाह पर पाबंदी की गई है। समाज में औरत व मर्द के ताल्लुकात की हद बताई गई है। यतीमों के हुकूक बताए गए हैं, यतीम बच्चों का ख्याल रखने का बताया गया है। विरासत की तकसीम का ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया है कि किस तरह से विरासत का हिस्सा करना है। सामाजिक मुतालिक दुरुस्तगी का हिदायत दी गई है। आपसी झगड़ों को किस तरह से निपटाया जाए ये बताया गया है। मोहब्बत के लिए कानून बताए गए हैं। शराब नोशी पर पाबंदी लगाई गई है। तहश्त और पाकीज़गी के अहराम बताए गए हैं। मुसलमानों को बताया गया है कि एक साले इंसान का अमल मुसलमानों के साथ कैसा होना चाहिए और एक बेहतरीन इंसान का अमल कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। मुसलमानों को किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है वो बताया गया है। इस पूरी किताब का मजहबी रवैया बताया गया है। मुखालिफ ताकतों को जो कशमकश थी जंगे उहद के बाद ज़्यादा नाजुक सूरत में थी, क्योंकि उहद की शिकस्त के बाद में बहुत सारे मुनाफिकीनों की हिम्मत बढ़ गई थी, तो खतरा घर घर हो गया था।
ان حالاتوں میں اللہ تعالیٰ نے پرزور مقابلے کے لیے مسلمانوں کو ابھارا اور دوسری طرف جنگ کے حالات میں کام کرنے کے لیے ایسے مختلف ضروری ہدایت بھی دیے کہ مدینے میں منافق اور ضعیف لوگ ہر قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایسا حکم آیا کہ جب تک کہ یہ باتیں ہوتی ہے تب تک کوئی مکمل نبی کی زبان سے نہیں سن لے تب تک آپ اس میں یقین نہیں کریں گے۔ بہت سارے آدمیوں کو بہت سارے سریہ غزوہ جنگ میں جانا پڑتا تھا، تو جنگ کے راستے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پانی نہیں ملتا تھا اور غسل نہیں ملتا تھا، تو آپ پانی نہیں ملنے کی موجودگی میں تیمم کر لیا کرتے تھے۔ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، اس کو بھی ایک طریقے سے وضو ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نیزہ ایسے حالت میں آپ نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں خطرہ بہت زیادہ ہو وہاں صلوات خوف ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ صلوات خوف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنگ میں کس طرح سے آپ نماز ادا کریں گے۔ جو مسلمانوں کا کافر قبیلوں کے ساتھ منتشر تھا جنگ کی لپیٹے میں آ جاتے تھے، تو کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو بکھرے ہوئے تھے، ان کو بھی صحیح راستہ دکھایا گیا۔ اور یہودیوں میں سے بنی نذیر جو بہت بڑا قبیلہ تھا اور وہ ہماری بہت زیادہ خلافت کیا کرتا تھا، تو جب وہ بہت زیادہ خلافت کرنے لگا تو اسے سخت ہدایت دی گئی اور یہ بات بھی خطبے میں آئی ہے۔ منافق لوگ مسلمانوں میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کے ساتھ کیسا رویہ برتیں، تو اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس گروہ کے ساتھ آپ کیسا رویہ رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ مسلمان اپنا کیریکٹر بے داغ رکھیں، تو مسلمان ہر کشمکش میں نہیں پڑے گا، اور کشمکش میں پڑ بھی گیا تو وہ نکل جائے گا۔ اور یہ چھوٹی سی جماعت سب لوگوں کو کیسے جیت سکتی ہے؟ اسی اخلاق کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو اخلاق کے معاملے میں بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ یہ خطبوں کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ سورہ نساء میں خطبے بہت سارے آئے ہیں اور ان خطبوں کے حساب سے ہمارے نبی کی زندگی آگے بڑھی۔ اسلام پھیلانے میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں اور اسلام کی دعوتوں کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں اس سورہ میں بہت مضبوطی ملی۔